आज हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन बीए पार्ट सेकेंड ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दबाव समूह के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक प्रक्रिया में जहाँ राजनीतिक दल महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह का भी अपना महत्व है, जिन्हें हित समूह भी कहा जाता है। सामान्यतः हम दबाव समूह उन समूहों को कहते हैं जो सरकार और शासन पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव डालते हैं। ये समूह राजनीतिक दल नहीं होते, क्योंकि इनका कोई अपना विशिष्टीकृत नियमित संगठन नहीं होता। दूसरे, ये चुनाव में खड़े नहीं होते, इनका कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता। प्रारंभिक राजनीतिक अध्ययनों में दबाव समूह को असम्मानजनक दृष्टिकोण से देखा जाता था और यह माना जाता था कि ये शासन सरकार के खिलाफ बोलने वाले विद्रोही प्रकार के संगठन हैं और लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनके लक्ष्यों और इनके काम करने के तरीकों और प्रभावों को जब अध्ययन किया गया तो इन्हें लोकतंत्र का सहयोगी माना गया, क्योंकि लोकतंत्र में अगर सबलता से विरोध करने वाले जन समुदाय की कमी होती है तो लोकतंत्र स्वस्थ भाव से उसका विकास नहीं हो पाता। तो इन्हें सरकार पर नियंत्रण का एक प्रभावी साधन भी माना गया है। एलन बॉल के अनुसार जो प्रभावक गुट जो राजनीतिक प्रक्रिया के अविच्छिन्न अंग हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, उसमें सहन शक्ति लाने के लिए, उस व्यवस्था को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जो प्रेशर ग्रुप हैं वो सरकार के सामने किसी वर्ग विशेष, किसी समूह विशेष, किसी समस्या विशेष को अपने पूरे दृष्टिकोण से, अपने पूरे परिप्रेक्ष्य के साथ में प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है वो समस्याएं सरकार के नोटिस में नहीं हों और या उनको बहुत ही गौण समझा जा रहा हो, जबकि वो व्यापक स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ने में उनकी एक भूमिका हो सकती हो। तो ऐसे में प्रेशर ग्रुप्स को अगर अनदेखी की जाती है तो वो आगे जाकर सरकार शासन के लिए एक गंभीर चुनौती और खतरा पैदा कर सकते हैं। तो अब हम इनकी कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें विचारकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषा दी है। जैसे माइनर वीनर ने कहा है कि दबाव समूह से हमारा तात्पर्य शासकीय व्यवस्था के बाहर किसी भी ऐसे ऐच्छिक किंतु संगठित समूह से है जो शासकीय अधिकारियों की नामजदगी अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धारण, उनके प्रशासन और समझौता व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है। यानी कि ऐसा कोई भी समूह जो सरकार का भाग नहीं है लेकिन जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करता है, उसको दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप कहते हैं। कार्टर व हर्ट्ज कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हित समूह जो सार्वजनिक नीतियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को अपने हितों के लिए प्रभावित करते हैं तो ये दबाव समूह होते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया है कि लॉबिंग करने वाले भी जो ग्रुप हैं वो भी जो हित समूह हैं वो भी सरकार को और प्रशासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, पर्दे के पीछे की राजनीति करते हैं। तो इस प्रकार से दबाव समूह के लक्षण होते हैं, बताए गए हैं कि विशिष्ट किसी हित समूह से संबंधित होते हैं, किसी खास तरह की समस्या को सामने लाते हैं,
गैर राजनीतिक होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर हित समूह का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध हो या संपर्क हो। इनका अदृश्य साम्राज्य होता है, क्योंकि जो ये हित समूह होते हैं इनका कोई राजनीतिक पहचान नहीं होती। इसलिए अगर इनके इशू जेन्युइन होते हैं, अगर इनके उठाए गए मुद्दे वास्तविक होते हैं, तो व्यापक स्तर पर इनको जन समर्थन प्राप्त होता है। शासन के ढांचे से पृथक होते हैं, सरकार का भाग नहीं होते हैं तथा सामान्य हितों के प्रति असावधान रहते हैं, क्योंकि इनकी जो गतिविधियाँ होती हैं कई बार हिंसक हो जाती हैं। पहली बात। दूसरी ये कि प्राय हित समूह सरकारी संपत्ति को, प्राय नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकारी हित समूह सरकारी संपत्ति को लापरवाही से प्रयोग करते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं या सड़कें वगैरह रोक लेते हैं। इन कारणों से जो है वो दबाव समूह जो है वो सामान्य हितों के प्रति कई बार असावधान हो जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक अच्छे समूह माने जाते हैं। अच्छे इनको हम एक व्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि कई बार ये जो शासन का जो एक हट होता है या शासन की जो एक शक्ति होती है, उसमें वो कई बार महत्वपूर्ण बातों को अनदेखा कर देते हैं, उसके प्रति सरकार को जागरूक करते हैं।